हेलो एवरीवन, आप सभी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज हम पुणे ऑप्टिक्स का पार्ट नंबर 21 लेकर आए हैं। ठीक है, इस पार्ट के अंदर अपन देखेंगे जो अपना पीछे वाला पार्ट था उसके अंदर मैं आपको बता रहा था मेथड ऑफ रिड्यूस्ड स्फेरिकल एबरेशन। ठीक है, मेथड ऑफ रिड्यूस्ड स्फेरिकल एबरेशन यानी गोलीय विपतन के निराकरण की विधियां। और उस निराकरण के अंदर मैंने आपको एक विधि मैंने आपको पढ़ा दी थी। वो विधि आपकी थी बाय यूजिंग स्टॉप्स। एक विधि अपन ने कौन सी पढ़ ली थी? बाय यूजिंग स्टॉप्स। ठीक है, अवरोधक के द्वारा, बीच में अवरोधक रखकर अपन उसको क्या कर सकते हैं? हटा सकते हैं। तो अपना टॉपिक वही चल रहा है, मेथड ऑफ रिड्यूस्ड स्फेरिकल एबरेशन यानी गोलीय विपतन के निराकरण, गोलीय विपतन को कम कर सकते हैं उसकी विधियां। तो एक विधि पढ़ ली, आज अपन सेकंड विधि पढ़ेंगे इसकी। तो चलो आइए, आज का अपना टॉपिक हो जाएगा समतलोतल लेंस के उपयोग से। सेकंड विधि आपकी समतलोतल लेंस के उपयोग से। समतलोतल मतलब समतल और उत्तल, प्लेन और कॉन्वेक्स। तो अपन लिख देंगे बाय यूजिंग प्लेन कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, दो लेंस एक साथ हो गए, समतल और उत्तल। टॉपिक क्या हो गया आपका? समतलोत्तल लेंस के उपयोग से। सेकंड विधि आपकी किसकी? गोलीय विपतन के निराकरण की। तो इसमें अपन पढ़े हैं बाय यूजिंग प्लेन कॉन्वेक्स लेंस, मतलब समतलोत्तल अपन लेंस लेकर इसका पार्ट क्या कर सकते हैं? अपन कम कर सकते हैं। कैसे? सबसे पहले मैं आपको डायग्राम बना देता हूँ, फिर आपको मैं डायग्राम से समझाता हूँ कि यदि प्रकाश की समांतर किरणें, पहले थोड़ी थ्योरी लिखता हूं मैं। यदि प्रकाश की समांतर किरणें, जो पैरेलल जो किरणें जाएगी वो किस जगह जाकर एक जगह फोकसित होती हैं। ठीक है, पहले अपन डायग्राम को समझते हैं। चलो आइए, ऐसे ये अपना लेंस हो गया। यहाँ पर समतलोतल, एक साइड में प्लेन हो गया और एक साइड में कॉन्वेक्स, ऐसे। ये आपकी अक्ष हो गई। ठीक, और ये इस प्रकार किरणें जाती हैं यहाँ पर। ये और ये। ठीक है, चार किरणें अपन ने भेजी और ये चारों किरणें जाकर ये तो यहाँ पर फोकसित हो जाती हैं, जैसा कि आपको पता है। ठीक है, जबकि ये किरणें आगे जाकर ऐसे फोकसित हो जाती। दो अलग अलग तरीके फोकसित होगी। एक तो यहाँ पर बन गया, वो आपका बना FM, और यहाँ पर क्या बन गया आपका? FP। ये दोनों आपकी कौन सी किरणें? उपाक्षीय किरणें। और ये दोनों आपकी कौन सी किरणें? सीमांत किरणें। पता है आपको? ठीक है, ये इस प्रकार होता है। एक बार अपन ने लेंस को ऐसे रख दिया, ठीक है, और एक बार मैं क्या करूँगा? लेंस को उल्टा रखूँगा, प्लेन कॉन्वेक्स, ऐसे। अगर अपना लेंस इस प्रकार रखा होता, सेकंड डायग्राम आप देखिए, अगर अपना लेंस ऐसे प्लेन वाला पार्ट आगे होता तो क्या होता? चलो आइए, इसको भी अपन प्लॉट कर देते हैं डायग्राम के अंदर, इस प्रकार। ठीक है, तो पहले थोड़ी मैं थ्योरी लिखा देता हूँ आपको, फिर मैं आपको समझाता हूँ कि यदि प्रकाश की समांतर किरणें समतलोतल लेंस की समतल पृष्ठ पर आपतित होने दें, समतल पृष्ठ पर आपतित होने दें। ठीक है, यानी लेंस जो आपका बनेगा ना, वो प्लेन वाला पार्ट अगर आगे हो। लेंस कैसे बन रहा है? ये उत्तल हो गया और ये इसमें क्या हो गया? प्लेन। यही लेंस आपका कहलाता है समतलोतल लेंस, समतल और उत्तल, प्लेन और कॉन्वेक्स लेंस। तो अपन इसमें देख रहे हैं कि यदि प्रकाश की किरणें समतल पृष्ठ पर आपतित होने दें, यदि प्रकाश की किरणें समतल पृष्ठ पर आपतित होती हैं, आपतित होने दें, तो
प्रकाश किरणों का संपूर्ण विचलन, प्रकाश किरणों का संपूर्ण विचलन, जो डेविएशन बोलते हैं अपन, प्रकाश किरणों का संपूर्ण विचलन कहां से होता है? संपूर्ण विचलन गोलीय पृष्ठ द्वारा होता है। संपूर्ण विचलन लेंस के गोलीय पृष्ठ द्वारा होता है। वो देखिए आप स्टार्टिंग में, लेंस के गोलीय पृष्ठ द्वारा होता है, जिससे गोलीय विपतन अधिक होगा, जिससे गोलीय विपतन क्या होगा आपका? अधिक होगा। चित्र 1 से, डायग्राम कौन सा आपका? फर्स्ट से, ठीक है। ये हो गया आपका फर्स्ट वाला चित्र। देखिए आप इस फर्स्ट वाले चित्र से अपन देखिए कि अगर अपन प्रकाश किरणों को लेंस के गोले पृष्ठ पर यहाँ पर आपतित होने दे तो यहाँ से इन किरणों का क्या होगा? विचलन होगा, जो इससे गोले विपतन ज़्यादा होता है, मतलब त्रुटि नहीं हो रही। अब यहाँ पर इस सेकंड वाला डायग्राम में अपन क्या करेंगे, है ना, अपन समतलोत्तल लेंस के उपयोग से, दोनों जगह समतलोत्तल लेंस है, लेकिन रख कैसे रखा आप ध्यान से देखिएगा। एक जगह तो आपको गोले पृष्ठ आ गए और एक जगह अपना समतल पृष्ठ आ गए। तो समतल पृष्ठ अगर अपन आगे रखेंगे तो इनका विचलन कम होगा, तो कम होने का मतलब अपन गोलीय विपतन को न्यूनतम कर सकते हैं। पूरा खत्म नहीं करेंगे, अपन न्यूनतम कर पाएंगे। तो यहाँ पर अपन बताएंगे एक मिनट रुकना आप, चित्र फर्स्ट तो अलग हो गया कि यदि प्रकाश किरणें समांतर किरण लेंस के गोले पर स्थापित होती तो ठीक है। एक ये चीज़ हो गई। अब अपन सेकंड डायग्राम देखते हैं। सेकंड डायग्राम का मतलब ये हो गया कि अगर अपन किरणें यहाँ पर आपतित होने दें, ऐसे ये बीच वाली, ठीक है, सेकंड वाली, तो ये वही हल्की सी होगी, ठीक है, ज़्यादा नहीं होगी आपकी, हल्की सी, और ये भी होगी यहाँ पर ऐसे थोड़ा सा, नहीं ये तो सही है, डायग्राम गलत हो गया थोड़ा। डायग्राम बनेगा वो आपका ऐसे बनेगा कि अगर अपन इस प्लेन वाले पार्ट पर आपतित होने दें तो क्या हो जाएगा, ये सीमांत किरणें, ठीक है, ये आपकी पता है यहाँ आके मिल जाएगी ऐसे, ठीक है, और ये हो गई आपकी उपाक्षीय किरणें अंदर वाली, और ये भी विचलित होगी, है ना, ऐसे ज़्यादा विचलन नहीं होगा ऐसे, है ना, यहाँ ऐसे जाकर मिल जाएगी। यानी देखा जाए तो यहाँ पर तो हो गया FM और यहाँ पर क्या हो जाएगा FP, दो ऐसे अलग अलग पार्ट में, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा आगे कि इसी में आगे अपन लिखेंगे कि यदि प्रकाश की समांतर किरणें, यह इसका उल्टा है ना, इसके यहाँ पर आपतित होगी तो इनका विचलन क्या हो जाता है, यहाँ पर अपन कम कर सकते हैं। ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है अपन, है ना, स्टार्टिंग में लिखा उसी से अपन इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका पहला मेथड समतलोत्तल लेंस के उपयोग से, बाय यूजिंग प्लेन कॉन्वेक्स लेंस, मतलब समतलोत्तल लेंस लेकर अपन इसको उल्टा नीचे रखकर इसका उपयोग कम कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद तीसरी विधि है कि बाय यूजिंग ए क्लोज्ड लेंस, अल्पत्वम विपत्ति लेंस के उपयोग से। तीसरी विधि क्या हो जाएगी इसकी, थर्ड जो इसकी विधि है वो हो जाएगी अल्पतम विपत्ति लेंस के उपयोग से। अल्पतम विपत्ति लेंस के उपयोग से, अल्पतम विपत्ति लेंस के उपयोग से, यानी
इंग्लिश में अपन बोलेंगे इसको बाय यूजिंग ए क्रोस्ड लेंस, क्रोस्ड लेंस लगाकर, बाय यूजिंग ए क्रोस्ड लेंस। ठीक है, क्रोस्ड लेंस लगाकर अपन इसका मेथड पढ़ेंगे। पहला मेथड क्या पढ़ा कि अवरोधक द्वारा बाय यूजिंग स्टॉप्स के द्वारा अपन इसको समझा सकते हैं। दूसरा इसका पढ़ा कि प्लेन कॉन्वेक्स लेंस, समतलोत्तर लेंस के उपयोग से जो दो अलग अलग डायग्राम बने। और तीसरा अपन पढ़ रहे हैं अल्पतम लेंस के उपयोग से। तो अपन लिखेंगे कि समांतर प्रकाश किरणों के लिए, समांतर प्रकाश किरणों के लिए गोलीय विपतन न्यूनतम होने के लिए आवश्यक है कि गोलीय विपतन न्यूनतम होने के लिए आवश्यक है कि गोलीय विपतन न्यूनतम होने के लिए, छोटे छोटे पार्ट आपके सारे सिलेबस में, सारे के सारे मेथड सिलेबस में इसलिए कराना भी जरूरी है ना कि गोलीय विपतन न्यूनतम होने के लिए, न्यूनतम होने के लिए लेंस के गोलीय पृष्ठों की लेंस के गोलीय पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याओं का अनुपात, गोलीय पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याओं का अनुपात, दो त्रिज्या बनेगी R1 और R2, उन दोनों का अनुपात क्या होगा, अनुपात निम्न होना चाहिए, निम्न होना चाहिए। R1/R2 बराबर -1/6। ठीक है, दोनों वक्रता त्रिज्याओं का अनुपात ये होना चाहिए -1/6। और म्यू बराबर 1.5 अपूर्णांक लेंस तथा लेंस का अपूर्णांक, लेंस का अपूर्णांक कितना होना चाहिए, म्यू बराबर 1.5। ठीक है, ये क्रॉस्ड लेंस। तो अपन क्या पढ़ सकते हैं, अल्पतम विपत्ति लेंस के उपयोग से, मतलब समांतर प्रकाश किरणों के लिए अगर आपको गोलीय विपतन को क्या करना है, न्यूनतम होना है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि लेंस के गोलीय पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याओं का अनुपात R1/R2 कितना होना चाहिए, -1/6, और लेंस का अपूर्णांक कितना होना चाहिए, 1.5 होना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी। तो अपन लिख सकते हैं कि गोलीय विपतन न्यूनतम करने के लिए अतः स्पष्ट है कि गोलीय विपतन, अतः स्पष्ट है कि गोलीय विपतन न्यूनतम करने के लिए, गोलीय विपतन न्यूनतम करने के लिए, अतः स्पष्ट है कि गोलीय विपतन न्यूनतम करने के लिए म्यू बराबर 1.5 अपूर्णांक वाले लेंस की अपूर्णांक वाले लेंस के गोलीय पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याओं का अनुपात, वक्रता त्रिज्याओं का अनुपात कितना हो जाएगा, 1/6। 1/6 ये हो रहा है। 1/6 का मतलब ये क्या हो गया, 1/6, 1/6 हो। इस प्रकार बना लेंस, इस प्रकार बना विशेष लेंस
ठीक है, इस प्रकार बना विशेष लेंस अल्पतम विपत्ति लेंस कहलाता है। लास्ट में लिख देना आप, अल्पतम विपत्ति लेंस कहलाता है। किसे कहेंगे अल्पतम विपत्ति लेंस? क्रॉस लेंस, जिसके लिए ऐसा लेंस जिसका अपवर्तनांक म्यू कितना हो, 1.5 हो, और दोनों त्रिज्याओं का अनुपात कितना होना चाहिए, 1:6 होना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार बना विशेष लेंस अल्पतम विपत्ति लेंस कहलाता है। तो ऐसे अलग अलग रूप से, पहला अपन ने पढ़ा था अवरोधक के उपयोग से, फिर दूसरा अपन ने पढ़ा समतलोत्तर लेंस के उपयोग से, फिर अपन ने तीसरा पढ़ा अल्पतम विपत्ति लेंस के उपयोग से। ठीक है, अब अपन चौथा पढ़ेंगे, 2 और पढ़े हुए, चौथा और पांचवा। तो चौथा है नंबर 4, नंबर 4 हो जाएगा अपने पास। एविपत्ति लेंस के उपयोग से, एविपत्ति नंबर 4, एविपत्ति लेंस, वही है ना एप्लानेटिक लेंस वाला, एविपत्ति लेंस के उपयोग से। ठीक है, एविपत्ति लेंस के उपयोग से, इंग्लिश में आप बोल सकते हो बाय यूजिंग एप्लानेटिक लेंस, बाय यूजिंग एप्लानेटिक लेंस। ठीक है, बाय यूजिंग एप्लानेटिक लेंस, एविपत्ति, एविपत्ति का मतलब हल्का सा घुमा हुआ जो लेंस होता है उसके द्वारा भी अपन इसको क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। कैसे? मैं पहले एक डायग्राम बना लेता हूं आपके सामने। ये ऐसे चंद्रमा की तरह घुमा हुआ अपना लेंस जो होता है वो आपका कहलाता है एविपत्ति लेंस। ये एक्स हो गई इसकी, ठीक है, सेंटर में एक्स हो गई, और अपन इसको क्या समझेंगे कि 2 किरणें जा रही हैं यहाँ से ऐसे ऑब्जेक्ट वाले पॉइंट से, ऐसे आपके पास 2 किरणें जाती हैं, और फिर उसके बाद ये हल्की सी क्या हो जाती है, अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। जैसा कि अपने को पता है हल्की सी अपने मार्ग से क्या हो जाएगी, ऐसे विचलित हो जाएगी। 2 किरणें जो गई वो हल्की से अपने मार्ग से विचलित हो जाती। अगर अपन इनको पीछे बढ़ाते हैं तो ऐसे लगता है कि यहाँ से आती हुई प्रतीत हो रही। अगर आप इसको पीछे बढ़ाओगे तो यहाँ से आती हुई प्रतीत हो, ऐसे। ठीक है, इस आई बिंदु से आती हुई प्रतीत होगी। ठीक है, ये इस प्रकार का लेंस अपने को लेना है, एविपत्ति लेंस। इस प्रकार का लेंस होगा घुमा हुआ, जिसमें ओ से किरणें जा रही हैं, ये इधर विचलित हो गई और बाद में ऐसे लगता है जैसे आई से आती हुई प्रतीत हो रही। तो मैं आपको थ्योरी लिखूंगा यहाँ पर, यह है एक विशेष प्रकार का, यह है एक विशेष प्रकार का नवचंद्रक लेंस होता है, चंद्रमा का आकार का। यह है एक विशेष प्रकार का नवचंद्रक लेंस होता है, और जिसके प्रथम गोलीय पृष्ठ के, जिसके प्रथम गोलीय पृष्ठ के वक्रता केंद्र पर, वक्रता केंद्र पर एक बिंदु बिंब, एक ऑब्जेक्ट पॉइंट और रखते हैं। ठीक है, एक बिंदु बिंब अपन ने और रख दिया, फिर उसका इमेज कहाँ पर बन रहा है, आई पर बन रहा है। गोलीय विपतन से मुक्त, गोलीय विपतन से मुक्त इसका इमेज का बनता है, आई पर बनता है। इसका इमेज आई पर बनता है। ठीक है, समझ में आ गया? गोलीय विपतन से मुक्त इसका इमेज आपका कहाँ पर बनेगा, इसका इमेज बनेगा आई पर बनेगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट का इमेज बन रहा है आपका आई पर बन रहा है। ठीक है, ये हो गया एविपत्ति लेंस के उपयोग से। मतलब ये दोनों किरणें गई और यहाँ से इस प्रकार टकरा गई, इनको अपने पीछे बढ़ाया, ऐसे लग रहा है आई से आती हुई प्रति। मतलब एक ऑब्जेक्ट था और एक ऑब्जेक्ट का इमेज भी आपका क्या बना, लगभग एक ही बना। ठीक है, एक लास्ट पॉइंट और बचा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला आपका लास्ट वाला, जिसमें अपन पढ़ेंगे निश्चित दूरी पर रखे हुए पृथक्कृत लेंस। बहुत अच्छा टॉपिक है आपका। निराकरण की विद्या कंप्लीट है, एक 5वीं और बची हुई आपके, वो है
निश्चित दूरी से पृथक कर दो पतले लेंसों के उपयोग से। निश्चित दूरी से पृथक्कृत दो पतले लेंसों के उपयोग से। ठीक है, दो पतले लेंस अलग अलग पार्ट पर पड़े हुए, उनके उपयोग से क्या होगा, निश्चित दूरी से पृथक दो पतले लेंसों के उपयोग से। आप अगर इसको इंग्लिश में लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि बाय यूजिंग टू थिन लेंसेज, बाय यूजिंग टू थिन लेंसेज, बाय यूजिंग टू थिन लेंसेज सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस, सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस। ठीक है, कितनी डिस्टेंस पर होना चाहिए दोनों लेंस, सेपरेटेड। ठीक है, मतलब दो पतले लेंस है जो कितनी डिस्टेंस पर हो, निश्चित दूरी, यही अपने को दूरी निकालनी है कि तब जाकर अपन इसको गोले विपतन को क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। तो ठीक है, तो अपन इसमें लिखेंगे चलो ये अपन दो लेंस बनाते हैं ऐसे, अपने पास दो लेंस हो जाएंगे ऐसे, आपकी ये रेज हो जाएगी, मेन एक्सिस हो गई। ठीक है, एक लेंस आपका यहाँ पर हो गया इस प्रकार। ठीक है, और एक लेंस आपका यहाँ पर हो जाएगा। छोटा सा लेंस बनाएंगे अपन, तो सबसे पहले अपन इसका बना देते हैं कि यहाँ से जो किरण जाएगी ऐसे मुख्य अक्ष के समांतर। ठीक है, मुख्य अक्ष के पैरेलल एक किरण गई ऐसे, अक्ष और आगे बढ़ाइए आप। ये ऐसे है ना, मुख्य अक्ष के पैरेलल एक किरण गई ऐसे, और ये आपको पता है जैसा कि अपवर्तित होकर ऐसे चली जाती। ठीक है, यहाँ पर आप एक लेंस और बना दीजिए, छोटा सा लेंस बनेगा आपका इस जगह। डायग्राम थोड़ा सही नहीं बना है, थोड़ा बड़ा चाहिए अपने को डायग्राम अपने को थोड़ा बड़ा लेना है। तो ये लेंस अपन थोड़ा सा बड़ा ले लेते हैं, ये हो गया आपका लेंस, फर्स्ट वाला लेंस हल्का सा बड़ा ले लेते हैं ना। दो पतले लेंस अपने पास ऐसे। ठीक है, और इसकी ये सेंटर वाली अक्स हो गई, नहीं अक्स थोड़ी ज़्यादा हो रही है, इस अक्स को आप यहाँ लीजिए, थोड़ा डायग्राम बनाने में थोड़ी दिक्कत आ जाती है। ये अपना पतला लेंस हो गया। ठीक है, और इसकी ये अक्स हो गई, यहाँ पर एक कोई किरण मेन एक्स के पैरेलल आई, और ये आपको पता है जैसा कि सीधी यहाँ जाकर मिलती है। ठीक है, और यहाँ पर मैंने एक लेंस और ले लिया, छोटा सा लेंस, ये ऐसे। ठीक, और यहाँ से देखा तो अंतिम प्रतिबिंब आपका यहाँ पर बनेगा ऐसे। ठीक है, अंतिम इमेज आपका जो बन जाएगा वो ऐसे बन जाएगा, समझ गए ना। दो लेंस ले लिया, अब अपने को दोनों के बीच की डिस्टेंस देखनी। अपना जो अंतिम इमेज बना वो आपका ऐसे बन गया, हल्का सा रोटेट करना अपने को, वो ऐसे बन गया। ठीक है, और इस किरण को अगर अपने पीछे बढ़ाया तो ऐसे लग रहा है ये यहाँ जाकर मिल रही। ठीक है, तो इस डायग्राम के अंदर अपन शो कर देते हैं, यहाँ से इसकी हाइट होगी आपकी h1। ठीक है, और ये हाइट कितनी होगी आपकी h2। एक कोई ए बी किरण थी आपकी, ए और बी। ए बी किरण मुख्य अक्ष के पैरेलल गई, और लेंस L1 जिसकी फोकस बिंदु F1 है, और लेंस L2 जिसकी फोकल पॉइंट क्या है F2 है, और दोनों एक दूसरे से स्मॉल d दूरी पर स्थित है। समझ में आ गया। दो लेंस अपने पास, और दोनों लेंस एक दूसरे से कितनी दूरी पर स्थित है, स्मॉल d दूरी पर स्थित है, और O1 इसका प्रकाशीय केंद्र हो गया, और O2 इसका प्रकाशीय केंद्र हो गया। ठीक है, एक किरण गई आपकी ए बी पैरेलल, और अगर आप इसको पीछे बढ़ाओगे ऐसे तो यहाँ पर एक कोण बनेगा विचलन Δ1।
समझ में आ गया। यहाँ पर एक विचलन कोण बनेगा डेल 1 और इसी प्रकार यहाँ पर आपका विचलन कोण बन जाएगा डेल 2। ये इसके लिए आपतित किरण हो गई, ये इसकी निर्गत किरण हो गई, विचलन किरण डेल 2। और यहाँ पर आप लिखोगे एफ और एफ डैश सी, ये हो गया आपका एफ और ये हो गया आपका एफ डैश, दो अलग अलग पॉइंट बन गए। ठीक है, तो अपन इसमें थ्योरी लिखते जाएंगे और थ्योरी के अनुसार इसका फॉर्मूला देखेंगे कि जब बीम से प्रकाश किरणें, जब बीम से प्रकाश किरणें कुछ दूरी पर स्थित दो पतले लेंसों, कुछ दूरी पर स्थित दो पतले लेंसों, ठीक है, दो पतले पतले लेंस हो गए अपने पास, कुछ दूरी पर स्थित दो पतले लेंसों जिनके गोलीय पृष्ठ आपतित किरण की दिशा में हो, जिनके गोलीय पृष्ठ क्या हैं, आपतित किरण की दिशा में हो, ठीक है, जिनके गोलीय पृष्ठ क्या हो रहा है, आप देखिए जो इंसिडेंट आपकी आपतित हो रही है उसकी डायरेक्शन में, आपतित किरण की दिशा में हो, पर समांतर आपतित होती हैं, तो दोनों लेंसों से प्रकाश किरणों का विचलन समान होगा, प्रकाश किरणों का विचलन क्या होगा, समान होगा, प्रकाश किरणों का विचलन समान होगा, अर्थात जो एंगल बन रहा ना डेल्टा 1 वो किसके बराबर हो जाएगा, डेल्टा 2 के। ये दोनों एंगल विचलन कोण देखिए, ये और ये आपका दोनों लगभग क्या बनेगा, इक्वल बनेगा, क्या होगा, समान होगा। तो इस स्थिति में लेंस निकाय द्वारा बना इमेज, इस स्थिति में लेंस निकाय द्वारा बना इमेज में गोलीय विपतन न्यूनतम होता है, पूरा नहीं रहेगा ना, कम रहेगा, बने इमेज में, यहाँ पर बने होगा ना, नोट बना, बने इमेज में गोलीय विपतन न्यूनतम होगा, ठीक है। ऐसे इस प्रकार दो लेंस, पतले लेंस एक फाइनाइट डिस्टेंस पर अपन रखेंगे, ये अपने को निकालना है भाई, दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, तब जाकर गोलीय विपतन अपन क्या कर सकते हैं, न्यूनतम कर सकते हैं, ठीक है। तो अपन ने क्या लिखा कि जब बीम से प्रकाश किरणें कुछ दूरी पर स्थित दो पतले लेंसों जिनके गोलीय पृष्ठ आपतित किरण की दिशा में, ये देखिए आप गोलीय पृष्ठ आपतित किरण की क्या डायरेक्शन में हो, तो पर समांतर आपतित होती हैं, तो दोनों लेंसों से प्रकाश किरणों का विचलन क्या होगा, समान होगा, मतलब ये जो विचलन एंगल बनेंगे दोनों के क्या बनेंगे, इक्वल बनेंगे। और तो इस स्थिति में लेंस निकाय द्वारा बने इमेज में गोलीय विपतन क्या होगा, न्यूनतम होगा। अब अपन निकालेंगे ये फाइनाइट डिस्टेंस, भाई ये डिस्टेंस कितनी होना चाहिए कि अपना गोलीय विपतन क्या हो जाए, न्यूनतम हो जाए। तो समझ में आ गया होगा आपको कि किस प्रकार अपन गोलीय विपतन को कम से कम कर सकते हैं। एक पर्टिकुलर एक डिस्टेंस पर रखेंगे और पर्टिकुलर डिस्टेंस के द्वारा अपन गोलीय विपतन को क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। तो निश्चित दूरी से पृथक दो पतले लेंसों के उपयोग से, ठीक है। तो इसको मैं आपको जो इसका फॉर्मूला बनेगा वो किस प्रकार अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग वेज के रूप में होगा, उसको अपन कल देखेंगे। यहाँ तक तो ठीक है, किस प्रकार एक लेंस पे मेन एक्सिस के पैरेलल गई और वो दो अलग अलग पार्ट में क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है। तो अपने पास आज क्या क्या पार्ट हो गए, इसका फॉर्मूला अपन कल निकालेंगे ना, ये डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए तब जाकर अपन इसको बता सकते हैं। तो आज अपन ने क्या क्या देखा, आज अपन ने देखा
गोले विपतन के निराकरण की विधियों में ठीक है, आज अपन ने कितनी विधियाँ पढ़ ली? आज अपन ने 4 विधियाँ पढ़ ली। रिड्यूस्ड ऑफ स्पेरिकल अबेरेशन, गोले विपतन के निराकरण की विधियाँ। तो एक तो अपन ने पढ़ी थी कौन सी? अवरोधक कल पढ़ लिया था अपन ने, मतलब इससे पहले वाले एपिसोड में। और आज अपन ने पढ़ा कि समतलोत्तल लेंस के उपयोग से या फिर क्रॉस्ड लेंस के उपयोग से और या फिर एप्लानेटिक लेंस लेकर अपन इसको कम कर सकते हैं या फिर फाइनाइट डिस्टेंस पर अपन इसको रखकर बता सकते हैं। ठीक है, तो आज का आपका क्वेश्चन जो आपका क्वेश्चन हो जाएगा कि मेथड ऑफ स्पेरिकल, क्वेश्चन क्या हो जाएगा आपका? मेथड ऑफ रेड्यूस्ड स्पेरिकल अबेरेशन। ठीक है, यानी गोले निराकरण की विधियां कौन कौन सी? नंबर 1 बाय यूजिंग स्टॉप्स, यानी अवरोधक के द्वारा। सेकंड जो अपन ने विद्या पढ़ी, सेकंड क्या होगी आपकी? सेकंड होगी आपकी बाय यूजिंग प्लेन कॉन्वेक्स लेंस, बाय यूजिंग प्लेन कॉन्वेक्स लेंस यानी समतलोत्तल लेंस के द्वारा। फिर उसके बाद थर्ड विधि क्या होगी आपकी? थर्ड विधि होगी आपकी बाय यूजिंग ए क्रॉस्ड लेंस, बाय यूजिंग ए क्रॉस्ड लेंस। ठीक है, क्रॉस्ड लेंस जिसका R1/R2 कितना होना चाहिए? R1/R2 1/6 एंड म्यू कितना होना चाहिए? 1.5 वाला। ऐसा लेंस लेकर अपन गोले विपतन को क्या कर सकते हैं? न्यूनतम कर सकते हैं। और एक फोर्थ पैटर्न है आपका बाय यूजिंग एप्लानेटिक लेंस, बाय यूजिंग एप्लानेटिक लेंस। ठीक है, एविपति लेंस के उपयोग से। तो ये अपन ने 4 विधियाँ पढ़ ली। 5वीं मैंने आपको समझा दी थी कि 2 पतले लेंस लेने अपने को, थिन लेंस वो सेपरेट डिस्टेंस पर हो, तब भी अपन क्या कर सकते हैं? गोले विपतन को कम कर सकते हैं। और उसके लिए क्या लॉजिक होगा? अगर दोनों के del 1 बराबर हो del 2, अगर बनने वाले कोण दोनों इक्वल हो जाएंगे तो अपन गोले विपतन को क्या कर सकते हैं? न्यूनतम कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, गोले विपतन पूरा खत्म नहीं कर सकते अपन। यहाँ पर एक चीज़ आप ध्यान से देखिएगा, गोले विपतन को अपन पूरा कंप्लीट तरीके से फिनिश नहीं कर सकते। बस अपन क्या कर सकते हैं? गोले विपतन को न्यूनतम कर सकते हैं। भाई ज़्यादा से ज़्यादा जो त्रुटि आ रही इमेज में वो आपकी क्या हो? कम हो, मतलब ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो एक लास्ट वाली विधि थी, उसको अपन अभी इसका फॉर्मूला नहीं निकाला। अपन फॉर्मूला जो था वही दोनों लेंस कितनी डिस्टेंस पर होनी चाहिए तब जाकर अपना गोले विपतन न्यूनतम हो सके। तो वो अपन फॉर्मूला आगे वाली क्लास में निकालेंगे। तो अपना कीमती समय देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट्स कर सकते हो।